Hi, in today's video, we are going to talk about a very famous book called Metamorphosis by Kafka. एंड ये जो बुक है, इस बुक की जो स्टोरी है, ये हमें लाइफ के बारे में एक रियलिटी चेक देती है कि कैसे लाइफ कोई फेरी टेल नहीं है। लाइफ बहुत ज़्यादा रैंडम है, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पर कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जिन लोगों को हम अपना मानते हैं, अपना कंसिडर करते हैं, वो लोग कब पराए हो जाएं, वी नेवर नो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड द लाइफ ऑफ अ ट्रैवलिंग सेल्समैन जिसका नाम है ग्रेगोर। ग्रेगोर अपनी फैमिली का सोल ब्रेड विनर है, यानी कि सिर्फ ग्रेगोर ही है जो अपनी फैमिली में कमाता है और अपने बाकी के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। ग्रेगोर की फैमिली में उसके पेरेंट्स हैं और उसकी एक छोटी बहन है। ग्रेगोर जो है उनको प्रोवाइड करने के लिए और उनका जितना भी डेप्ट है उसको चुकाने के लिए ओवरवर्क करता है। ग्रेगोर की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है एंड उसको अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसको ऐसा लगता है कि वो एक रोबोट की तरह एक मैकेनिकल लाइफ जी रहा है, बट स्टिल वो उस जॉब को करता है क्योंकि उसको अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है और उसको अच्छा लगता है जब वो अपनी फैमिली के लिए यूज़फुल हो। और वही उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी है कि वो अपनी फैमिली के लिए यूज़फुल है। इतने एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी ग्रेगोर की फैमिली ग्रेगोर को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती है। लेकिन ग्रेगोर की लाइफ में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जब एक सुबह ग्रेगोर उठता है और वो देखता है कि ही इज़ नो लॉन्गर अ ह्यूमन बीइंग नाउ, और वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक जायंट इंसेक्ट में, एक बहुत बड़े कीड़े में, एक तरीके से मॉन्स्टर। और उसका ये फॉर्म देख के उसकी जो पूरी फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा बौखला जाती है, खासकर उसके फादर, क्योंकि उस दिन जो ग्रेगर था वो अपने ऑफिस नहीं गया। तो उसका जो मैनेजर था बिल्कुल सन की किस्म का आदमी, क्योंकि उसका एम्प्लॉय एक दिन ऑफिस नहीं आया तो वो उसके घर पे आ गया चेक करने के लिए कि क्या बात थी, क्यों नहीं आया, कहीं बहाने तो नहीं मारेगा अगले दिन कि बीमार था, ये था वो था। और जैसे ही वो उसके घर पे आता है, वो जैसे ही देखता है कि ग्रेगोर ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक कीड़े में, एक बहुत बड़े कीड़े में, तो ये देख के डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब ग्रेगोर का जो फादर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब ग्रेगोर की नौकरी तो गई और उनके दिमाग में और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। बस यही होता है कि जो ग्रेगोर है वो प्रोवाइडर ना होकर हमारे ऊपर बर्डन है। इन सब चीज़ों से जो ग्रेगोर होता है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट जो ग्रेगोर की सिस्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथाइज़ करती है, कंपैशनेट होती है ग्रेगोर के टूवर्ड्स। वो उसके रूम को साफ़ करती है रोज़, वो रोज़ उसको वही खाना ला कर देती है जो बेसिकली एक इंसेक्ट खाता है, तो उसका ध्यान रख रही होती है। बट धीरे धीरे करके ये ग्रेटर उसकी सिस्टर का ही नेम है, तो वो भी चेंज हो जाती है। उसके भी मन में एक तरीके से रिजेंटमेंट बिल्ड होने लगती है ग्रेगोर के प्रति, एंड वो उसको एक तरीके से बर्डन देखने लगती है। ऐसा क्यों होता है, इतनी लविंग और इतनी केयरिंग सिस्टर ऐसी क्यों बन गई? सो इट्स बिकॉज़ पहले ग्रेगोर कमाता था और इसीलिए घर पे सर्वेंट था, ठीक है, और वो सर्वेंट घर का काम करती थी। बट क्योंकि अब ग्रेगोर कमाता नहीं है तो ग्रेगोर की सिस्टर, ग्रेगोर के फादर, ग्रेगोर की मदर, इन तीनों को बाहर जाकर काम करना पड़ता। और ग्रेगोर की सिस्टर को सिर्फ बाहर का ही नहीं बल्कि घर का भी काम देखना पड़ता। उसके साथ साथ ग्रेगोर को भी ग्रेगोर के रूम को साफ़ करना, ग्रेगोर को खाना प्रोवाइड करना टाइम पे, ये सब भी देखना पड़ता, जिससे वो बहुत ज़्यादा ऊब चुकी थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो ग्रेगोर था, जैसे ही उसके घर में कोई आता, ठीक है, और वो ग्रेगोर के इस बदले हुए फॉर्म को देखता तो उससे भी बहुत ज़्यादा ग्रेटर को एम्बैरेसिंग सा फील होता, जिसके वजह से वो नहीं चाहती थी बिल्कुल भी कि ग्रेगोर उस घर में रहे। और उसने बहुत बार अपने पेरेंट्स को सजेस्ट भी किया कि इसको उठा के बाहर फेंक दो, ऑल्दो उन्होंने ऐसा किया नहीं। बट उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने ग्रेगोर के रूम को एक स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया और उसके रूम में जितना भी घर का ओल्ड फर्नीचर था वो सब ला के डाल दिया। मतलब अब वो उसको एक फैमिली मेम्बर की तरह भी नहीं देख रहे थे, वो उसको लिटरल मॉन्स्टर की तरह ही देख रहे थे।
एंड उसको टाइम पे भी खाना नहीं प्रोवाइड कराया जाता, जिसकी वजह से ग्रेगोर बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गया, फिज़िकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया। उसको ऐसा लगता था कि कि वो लव नहीं डिज़र्व करता है, क्योंकि वो एक ही तो उसका काम था कि वो यूज़फुल था अपनी फैमिली के लिए, उसको ऐसा लगता था। बट अब वो यूज़फुल ही नहीं है, तो इसीलिए उसके फैमिली मेम्बर उसको उसकी केयर नहीं करते, उसको समझते नहीं हैं, और इसीलिए वो फिज़िकली ही नहीं इमोशनली भी आइसोलेटेड फील करने लगा। और धीरे धीरे करके ग्रेगोर जो था उसकी हालत दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और एक रात ग्रेगोर अपने आप को, अपनी बॉडी को घसीटता क्रॉल करता हुआ अपने रूम के कॉर्नर में जाके चला गया, और उसके बाद वो सुबह कभी नहीं उठा, मतलब। और अगले दिन जो उसके पेरेंट्स थे, जो उसकी बहन थी, ये सब उनको दुखी होने से ज़्यादा उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ था उनके अंदर कि चलो एटलीस्ट अब हमारा बोझ चला गया, अब वो बर्डन नहीं है हमारे ऊपर। और इस चीज़ को शो करने के लिए कि उन्होंने कितनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, काफ्का ने दिखाया है कि नेक्स्ट डे ही उसके फैमिली मेम्बर्स जो थे वो वॉक पे चले गए, और वहाँ पर उसके जो पेरेंट्स थे वो उसकी सिस्टर के फ्यूचर के बारे में सोचने लगे कि अब वो बड़ी हो रही है और उसके लिए भी अब अच्छा लड़का देखना पड़ेगा एंड सो ऑन। ये इतनी स्टोरी थी और ये बहुत सुंदर स्टोरी है, तो आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। इस बुक को बहुत सुंदर तरीके से काफ्का ने इस स्टोरी को लिखा है। जब आप पढ़ोगे तो आप एक एक सेंटेंसेस को अच्छे से फील कर पाओगे, और ये आपको इमोशनली टच करेगी स्टोरी, बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी। तो चलिए बात करते हैं सीख के ऊपर कि क्या मैसेजेस यहाँ पर कन्वे करना चाह रहे थे काफ्का। तो सबसे पहला मैसेज जो काफ्का यहाँ पर कन्वे करना चाहते थे कि देखो, सोसाइटी ज़्यादातर लोगों की वैल्यू इस चीज़ के बेसिस पे नहीं करती कि लोग कैसे हैं, राइट। वो इस चीज़ पे वैल्यू करती है कि लोग हमें प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। कोई इंसान कितना अच्छा है डजेंट मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका डॉक्टर है, इंजीनियर है, कमा रहा है, ये है वो है, बढ़िया है, चाहे अंदर से कितना ही घटिया इंसान हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट करती है सोसाइटी के लिए कि प्रोवाइड क्या कर रहा है। ये नहीं कि वो इंसान कितना अच्छा है, वो सोसाइटी के लिए रियलिटी में क्या कर रहा है, अपलिफ्ट करने के लिए लोगों को। बट नहीं, वो चीज़ों से सेंस नहीं बनता, मटीरियलिस्टिक स्टेटस। तो इस तरीके का जो माइंडसेट होता है वो कितना डेंजरस है, वो किस तरीके से हमारे इमोशनली हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, वो काफ्का ने कन्वे करने की कोशिश करी है अपनी स्टोरी में, अपनी बुक में। दूसरा मैसेज जो काफ्का यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो ये कि जब हमारी आइडेंटिटी सिर्फ इसी चीज़ पे बेस्ड होती है कि हम दूसरों के लिए कितने यूज़फुल हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे, तो हम अपने आप को ही कहीं ना कहीं ख़त्म करके दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, फिर यही होता है जैसे इस स्टोरी में हुआ कि जब आप लोगों के लिए यूज़फुल नहीं रहोगे ना, तो वो लोग आपको यूज़ करके थ्रो कर देंगे। इसीलिए अपने ड्रीम्स को, अपने आप को, क्योंकि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप खुद, तो जब आप अपने आप को ही सेक्रीफाइस करोगे दूसरों के लिए, तो दूसरे भी आपको बहुत इजीली सेक्रीफाइस कर देंगे। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश हो जाओ, नहीं, बट पहले खुद का करो, पहले खुद की सेवा करो, तब दूसरों की सेवा करो, राइट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज है जो काफ्का यहाँ पर कन्वे करना चाह रहे हैं वो है कि जो ड्यूटीज़ होती हैं या मेरी यूटिलिटीज़ क्या है मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए, ठीक है, या उनकी ड्यूटी क्या है मेरे प्रति, दिस इज़ नॉट लव। ज़्यादातर लोगों को यही लव लगता है, दिस इज़ नॉट एट ऑल लव। क्योंकि अगर आप ये डेफिनेशन दे रहे हो कि देखो उस इंसान ने मेरे लिए ये किया, वो किया, इन चीज़ों के ऊपर ही आप लव बेस कर रहे हो, तो अगले दिन वो इंसान जब यूज़फुल नहीं रहेगा तो फिर उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी आपकी नज़रों में, राइट। हम ट्रू लव इज़ व्हाट, ट्रू लव होता है कि जब आप एक इंसान के साथ तब भी हों जब वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, और आप स्पेशली जब वो सफ़र कर रहा है तो आप उसके पास हैं, उसको समझने की तो कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। तो वो चीज़ उन्होंने एक तरीके से कन्वे करने की किया, बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से कन्वे किया है। और जो हम यहाँ से सीख सकते हैं वो है कि जो बेसिकली हमारा एग्जिस्टेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और हम किसी की भी लाइफ में ट्रूली इंडिस्पेंसिबल नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि
जैसे हम सोचते हैं ना कि हम इसकी लाइफ से चले जाएंगे। एक गाना भी है इस चीज़ के ऊपर कि याद तेनू आएगी तो पता लगूगा, राइट। इस पे मीम बहुत बने थे। किसी को कुछ पता नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे की लाइफ में, जी नहीं पाएगा हमारे बिना या हम नहीं जी पाएंगे किसी के बिना। दिस इज़ नॉट ट्रू। आप सोच भी नहीं सकते कि लोग कितनी ईजीली मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए दूसरों के चक्कर में अपनी वाट ना लगाएं, अपने ऊपर फोकस करें एंड अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें। सो आई होप you like this video. Thanks for watching this video. Bye bye.